3.2 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2 and c1 डिवाइड बाय c2। फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point or parallel or coincident। सवाल कहता है हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर करो, फिर आप बताओ इन इक्वेशंस के जो अगर हम ग्राफ डालेंगे इनकी जो लाइंस आएंगी वो क्या होंगे, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि वहां पे लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी आपको पहले ही बोला है कि तीन कंडीशंस होते हैं। मैं आपको थोड़ा रिपीट करूंगा, उसके बाद ये सवाल करेंगे। अगर मेरा जब मैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूं, कोएफिशिएंट हो गए x का कोएफिशिएंट है 5, y का कोएफिशिएंट है -4 और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। इनको दो इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को मैं कंपेयर करके देखो तीन कंडीशंस होते हैं। अगर मेरा a1 डिवाइड बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 डिवाइड बाय b2, तब लाइंस क्या होते हैं, तब लाइंस होते हैं वी विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये एक कंडीशन। तब हमें अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तब मुझे c1 by c2 के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं। एक वाली कंडीशन, अगर a1 by a2 बराबर नहीं होगा, is not equal to b1 by b2, then the lines will be intersecting lines। यानी कि इस टाइप की लाइंस मुझे उस टाइप होगी, एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इक्वेशंस का तब एक सॉल्यूशन होगा। Then the equations will have a unique solution। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, if a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2, then the lines will be coincident। यानी कि लाइन पे लाइन आ जाएगी। Then we will have coincident lines। This is my condition number second। यानी कि एक लाइन अगर आपकी ग्राफ की ऐसे आ गई तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। And the equation will have many solutions, infinitely many solutions। क्योंकि लाइन हर जगह मिलती है इसलिए सॉल्यूशंस भी बहुत ज्यादा होंगे, infinitely many, कोई लिमिट नहीं है सॉल्यूशंस का। और कंडीशन नंबर थर्ड, if a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is not equal to c1 divided by c2, then we will have the parallel lines। तब हमारे पास लाइंस जो है वो होंगे पैरेलल। Then we will have the parallel and there will be no common solution। उस टाइम कोई भी इक्वेशंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तीन कंडीशंस में इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस कर चुका हूं। वही यहां पे सवाल कहता है आप इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो, a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2 एंड c1 डिवाइड बाय c2, और आप बताओ एंड फाइंड आउट वेदर द लाइंस, जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे इन इक्वेशंस को, यानी कि इन इक्वेशंस की जो लाइंस होंगे, इन इक्वेशंस के जो लाइंस होंगी ग्राफ पे, वो आप बताओ वो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और पैरेलल, क्या वो पैरेलल होंगे, और कोइंसिडेंट या वो कोइंसिडेंट होंगे। तो कैसे पता चलेगा, इनके कोएफिशिएंट्स को हम करेंगे कंपेयर। अब हम करेंगे, यहां पे मैंने तीनों पार्ट लिखे हैं, अब हम तीनों पार्ट्स में इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। देखिए बच्चों, पहला पार्ट जो है, दो इक्वेशंस मेरे पास गिवन है, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड। मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा कंपेयरिंग, मैं इनको कंपेयर करूंगा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेयरिंग these equations with, मैं इनको, लेकिन यहां पे दो इक्वेशन है। हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशन जो है वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे दो है तो इसलिए मैं इनको कंपेयर करूंगा। पहली वाली को मैं कंपेयर करूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हमारी जो जनरल लीनियर इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन मैंने 1 क्यों रखा इनके को, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है और कुछ नहीं है। एंड मैं इनको कंपेयर करता हूं एक इस इक्वेशन के साथ, एंड दूसरी इक्वेशन का नाम फिर क्या होगा, यही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब एक ही इक्वेशन है, सिर्फ मैंने इनके कोएफिशिएंट्स को नाम रखा a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को a2 b2 c2। इन दो इक्वेशंस के साथ मैं इनको कंपेयर करता हूं। देखिए बच्चों, देयरफॉर फिर मेरा a कितना होगा, a1 कितना होगा, यहां पे है a1 x के साथ यहां पे 5, इसका मतलब है a1 इज इक्वल टू 5।
यहाँ पे है b1y के साथ यहाँ पे है -4, इसका मतलब है b1 इज इक्वल टू -4 और c1 जो है वो है 8। इसी तरीके से इससे निकालो a2 कितना है 7, वेरी गुड, a2 इज इक्वल टू 7 कॉमा b2 मेरा जो है दैट इज 6 और c2 मेरा जो है दैट इज -9। अब मैं करूंगा काम, मैं निकाल के रखूंगा a1 by a2 भी, b1 by b2 भी और c1 by c2 भी। वही मुझे पता चलेगा कि इनके लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो मैं लिखूंगा सिंस a1 by a2 कितना है, a1 by a2 कितना है 5 है ना, a1 है 5 और a2 है 7। अच्छा आप निकालो b1 by b2 दैट इज इक्वल टू -4 by 6। ये किसी कॉमन टेबल में आता है, हाँ 4 और 2 के कॉमन टेबल में आता है, 4 भी और 6 भी, 2 3 are 6, 2 2 are, यहाँ पे निकला -2 by 3। यहाँ पे कसर नहीं कटेगी क्योंकि 5 और 7 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते। अच्छा c1 by c2 वो किसके बराबर है, यहाँ पे है ना, c1 है 8 डिवाइड बाय -9। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, अगर आप कंपेयर करोगे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। यहाँ पे तवज्जो दे दो, a1 by a2 कितना है 5 by 7, b1 by b2 क्या है -2 by 3। और दे इक्वल, नो यहाँ पे इक्वल नहीं है। मैं लिखूंगा सिंस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो फिर c1 by c2 के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। मैं लिखूंगा बस, यहाँ पे आप छोड़ दो, क्योंकि जब मेरा a1 by a2 is not equal to b1 by b2 the lines will be intersecting। therefore the given pair of linear equations will have intersecting lines। तो इसका मतलब है इन दो इक्वेशंस का जब आप सॉल्यूशन निकालोगे फिर ग्राफ डालोगे तो इस टाइप की लाइंस आएंगी, वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इन दो इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन इनका होगा। These equations will have a unique solution। तो हो गया, मुझे यही देखना था, जब हम इनका ग्राफ डालेंगे जो लाइंस आएंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट। तो इनके क्या हो गया, लाइंस इंटरसेक्टिंग, क्योंकि a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अब आते हैं यहाँ पे भी मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, इनको भी मैं कंपेयर करूंगा इसी तरह। मैं लिखूंगा कंपेयरिंग these equations, इनको भी मैं जनरल लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा। कंपेयरिंग these equations with किसके साथ बच्चों, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 एंड दो इक्वेशन के साथ, यानी कि पहली वाली इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ और दूसरी वाली को इसके साथ। एंड a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। निकालो a b c, निकालो a1 b1 और c1। a1 कितना है मेरा, a1 है 9, शाबाश जल्दी से, b1 जो है दैट इज 3 एंड c1 जो है दैट इज 12, है ना। इनके कोएफिशिएंट 9 3 और 12। और इसी तरीके से a2 है 18, b2 that is 6 and c2 that is 24। तो अब हम करेंगे काम, निकाल के रखेंगे, अब करेंगे हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर। तो मैं लिखूंगा a1 by a2 वो बराबर है 9 by 18, 9 by 18 को कसर कर जाएगी, 9 1s are 9 2s are, तो यहाँ पे आ गया मुझे 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर होता है। अब मैं करूंगा काम b1 डिवाइड बाय b2 वो बराबर है 3 डिवाइड बाय 6, 3 1s are 3 3 2s are 6, यहाँ पे भी आ गया मुझे 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर था कैसा, यस सर। तो अब हम करेंगे काम c1 डिवाइड बाय c2 वो बराबर है मुझे 12 डिवाइड बाय 24। तो 12 1s are 12 12 2s are, ये भी निकला मुझे। यहाँ पे पता चला इसका मतलब है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। इसका मतलब है लाइंस होंगे कोइंसिडेंट, लाइन पे लाइन आएंगे and the equations will have multiple solutions। इन इक्वेशंस के इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि a1 by a2 बराबर है b1 by b2 और वो बराबर है c1 by c2। मैं लिखूंगा सिंस a1 by a2 मुझे बराबर निकला b1 by b2 वो मुझे बराबर निकला c1 by c2। therefore the given pair of linear equations will have coincident lines। यही मुझे बोलना था, इनके जब आप इनके लाइंस डालोगे ग्राफ पे वो क्या होंगे। तो इस वक्त लाइंस क्या आ रहे हैं,
कोइंसिडेंट, ठीक है ना। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम इसी तरीके से इनको भी कंपेयर करेंगे, यहां पे भी हम इनको कंपेयर करेंगे। मैं लिखूंगा कंपेयरिंग these equations with, हम इनको किन के साथ कंपेयर करेंगे, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, है ना। इनको मैं करूंगा कंपेयर और मैं इनके कोएफिशिएंट्स को रखूंगा निकाल। तो a1 मुझे कितना है 6, b1 कितना है -3 और c1 है 10। इसी तरीके से a2 वो है 2, इसी तरीके से b2 वो है -1। देखो ना y का कोएफिशिएंट जो है माइनस, y के साथ अगर कुछ भी है तो कोएफिशिएंट इसका फिर 1 है, तो ये माइनस उसी मान का है। एंड c2 जो है दैट इज 9। अब हम करेंगे कंपेयर। Therefore a1 by a2 वो बराबर है 6 डिवाइड बाय 2, कसर करेंगे 2 1s are 2, 2 3s are, वो निकला मुझे 3। सॉरी b1 डिवाइड बाय b2, b1 डिवाइड बाय b2 वो बराबर है -3 डिवाइड बाय -1। जब न्यूमरेटर को भी माइनस होगा डिनोमिनेटर को भी वो कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। 3 डिवाइड बाय 1 का मतलब है 3। अब हम देखेंगे c1 डिवाइड बाय c2 वो बराबर है 10 डिवाइड बाय 9। 10 और 9 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, इनकी कसर नहीं कटेगी। तो इसका मतलब मुझे पता चला a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। मैं लिखूंगा since a1 by a2 is equal to b1 by is not equal to c1 by c2, therefore the lines will be, क्योंकि a1 by a2 is equal to b1 by b2 जब होता है वो बराबर नहीं होता है c1 by c2, सब लाइंस होते हैं पैरेलल। मैं लिखूंगा therefore the given pair of linear equations will have parallel lines। और सॉल्यूशन कितने होंगे इन पैरेलल लाइन, यानी एक लाइन ऐसे आएगी दूसरी ऐसे लाइन। पैरेलल लाइन ऐसे दो लाइंस को कहते हैं जो आपस में बढ़ाने पे कहीं नहीं मिलेंगी, इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने बोला पहले वाले के आगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके आगे कोइंसिडेंट लाइंस और इसके आगे पैरेलल। क्लियर हुआ?